नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं और उनके बयान कई बार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चला जाता है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़े पुराने और बेहद जमीनी नेता माने जाते हैं। उनका भी बयान कई बार ऐसा हो जाता है जब लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी देखिए लेटेस्ट उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लिख रहे हैं कि कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला। एक चित्र है, एक फोटो है जिसमें नरेंद्र मोदी जमीन पे बैठे हुए हैं और अडवाणी जी वगैरह ऊपर बैठे हुए हैं। वो लिख रहे हैं उसमें कि मुझे ये चित्र मिला और बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इसको लेकर के भाजपा का पूरा सेल, पूरा आईटी सेल, भाजपा के नेता कांग्रेस पे पिल पड़े और कहा कि हम तो ये कहते रहते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो है एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है गांधी। बाकी सब गांधी परिवार की चाकरी करने वाले लोग हैं। उन्हीं को पद दिए जाते हैं जो गांधी परिवार की चाकरी करते हैं। उसके बाद जब ये हंगामा हुआ तो दिग्विजय सिंह ने सफाई दी और कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस, मोदी जी और उनकी नीतियों का विरोधी हूँ। जो मुझे कहना था मैंने वो सीवीसी की मीटिंग में कह दिया। लेकिन सवाल उठता है कि ठीक है, आप ने जो कहना था वो सीबीसी की मीटिंग में कह दिया, लेकिन जो ट्विटर पे लिखा दिग्विजय सिंह ने, उससे ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जमीनी व्यक्ति या नीचे से आया हुआ व्यक्ति कोई बड़ा पद नहीं पा सकता है। ये एक मैसेज जाता है। कांग्रेस पर ऐसे भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग परिवारवाद का आरोप लगाते रहे। अभी कुमार विश्वास का एक वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि पटेल तो इनके ही आदमी थे, लेकिन पटेल को इन्होंने बाहर बिठा रखा था, इसलिए पटेल को लेकर के ये लोग चले आए, मतलब भाजपा के लोग चले आए। इनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची। ये कांग्रेस पे एक तरह से ये कहिए कि कुमार विश्वास का हमला है। व्यंग अपनी जगह है, लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति बोलता है तो वो भी अलग हो जाता है। लेकिन कोई घर का व्यक्ति, घर के भीतर का व्यक्ति अगर ये सवाल उठाता है कि वहाँ जमीनी, इसका मतलब क्या जाता है? इसका मतलब जाता है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में। वही बीजेपी में देखिए जमीन के आदमी को उठा करके प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। हालांकि अगर गौर कीजिए तो दिग्विजय सिंह खुद जो है राज परिवार से आए, ठीक है, लेकिन क्या राज परिवार से आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना गलत है? क्या कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, वो नहीं बनाना चाहिए था? वो गलती थी कांग्रेस की। और कांग्रेस ने कई ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जो बेहद जमीन के नेता थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। मनमोहन सिंह तो राजनीति में कहीं नहीं थे, लेकिन कांग्रेस को लगा कि मनमोहन सिंह की नीतियों से देश को फायदा हो सकता है और उनको प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनाया और वो जमीन से नहीं उठ के आए, ये कैसे कर सकते हैं? मनमोहन सिंह ने तमाम सारी डिग्रियां उनके पास थी, दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट माने गए। और जब दुनिया में आर्थिक क्रांति हो रही थी, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, तो कांग्रेस ने उनको वित्त मंत्री बनाया, कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस ने उनको कई बड़े पदों से नवाजा। तो क्या वो गलत किया? ये भी सवाल उठ रहा है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी का पूरा तंत्र राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ हमलावर रहता है, क्योंकि उनको पता है कि यही है, गांधी परिवार ही है जो उनको सत्ता में बने रहने से रोक सकता है। और याद कीजिए पिछला 2024 का चुनाव, नरेंद्र मोदी तो 400 पार जाने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी अकेले अपने दम पर उन्होंने जो है बीजेपी को न सिर्फ 400 पार जाने से रोका, बल्कि बहुमत तक भी नहीं पहुंचने दिया। और आज नरेंद्र मोदी कई बैसाखियों पर है।
किसी बैसाखी को नाराज नहीं कर सकते वो, न नीतीश कुमार को नाराज कर सकते हैं। और नतीजा है कि नीतीश कुमार को वो ढो रहे हैं। नीतीश कुमार शासन करने वाली स्थिति में अब नहीं है, मुख्यमंत्री बने रहने वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हैं। चूंकि जनता दल यू को भी नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश नहीं तो कौन, और बीजेपी को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार हट गए तो सत्ता से बाहर हो जाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जब कांग्रेस के नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे कोई और नेता, जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो उसकी चोट पार्टी को लगती है। राहुल गांधी ने अकेले साबित किया कि वो जो है इनको रोक सकते हैं। मनरेगा पे अभी जो 5 जनवरी से वो आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पर्सनली तौर पे मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका होने जा रहा है। क्योंकि मनरेगा जो है सिर्फ महात्मा गांधी के नाम पर एक कोई योजना नहीं है, बल्कि मनरेगा जो है संविधान ने जो कहा है कि ये देश आम आदमी का देश है, हम भारत के लोग। और मनरेगा जो है आम आदमी को अधिकार दिया था, मजदूरों को अधिकार दिया था, गरीबों को अधिकार दिया था कि आपको 100 दिन काम मिलेगा, और अगर काम नहीं दे पाएगी सरकार तो आपको मुआवजा मिलेगा। ये अधिकार था, ये अधिकार दिया। और संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो नागरिकों के अधिकार है, और तमाम चीजें। इसलिए लोकतंत्र में कहते भी है, जनता का जनते के लिए और जनता के द्वारा शासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के वोट से बने हैं, और नरेंद्र मोदी के पास जो प्रधानमंत्री होने के नाते जो अधिकार है वो जनता के दिए हुए अधिकार हैं। और वैसे में जनता से अधिकार प्राप्त करने के बाद आप इतने संपन्न हो जाते हैं कि आप जनता के अधिकार को कट करने लगते हैं, तो चिंता पैदा होती है। और कांग्रेस के भीतर ये चिंता है, और कांग्रेस इस चिंता को लेकर के जमीन पे उतर रही है, आम आदमी के बीच जा रही है। अब देखना है कि बीजेपी को ये कितना बड़ा झटका लगता है। लेकिन जिस तरह से संविधान को लेकर के राहुल गांधी ने पूरे देश भर में एक आंदोलन किया और उसका असर दिखाई पड़ा, मुझे पूरा विश्वास है कि मनरेगा को लेकर के भी जो आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस, उसका बड़ा भारी असर पड़ेगा बीजेपी पे। एक और बात मैं करना चाहता हूँ, उसके पहले एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, इस देश में ढेर सारे बाबा आ गए, और ये हिंदूवाद के नाम पर, कथित हिंदूवाद के नाम पर जिस तरह से धर्म को नफरत की चाशनी में डुबो रहे हैं, और मुसलमानों के खिलाफ जो एक अभियान चलाया हुआ है बीजेपी ने, आरएसएस ने, उस अभियान को मजबूत कर रहा है। और ये नफरत वाली भाषा जो है, नेता से लेकर के संत तक बोल रहे हैं, ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे संतों, ऐसे कथित नेताओं, ये कथित बाबाओं के साथ कांग्रेस भी खुल करके खिलाफ, उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती है, बल्कि कई बार कांग्रेस के नेता भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। एक वीडियो देखिए पहले, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। भूपेश बघेल देखिए क्या बोल रहा है, वीडियो दिखाइए। यहाँ कबीर जी, गुरु गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की। और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं, ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चले जाए, चल देना चाहिए। ये धीरे साथ शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरे उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मान, निखिलात्मानंद, सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ कहां से बोल लिया, सुन लिया हम लोग। तो ये जो भूपेश बघेल जो बोल रहे हैं और जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, देखिए ये जो, अब जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में इनको ले गए थे चरण चूमते हुए, कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता, जब वहां विधानसभा चुनाव था।
और उनको लगा था कि ये धीरेन्द्र शास्त्री उनके पक्ष में बोलेगा और बीजेपी हवा हो जाएगी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या? बुरी हार हुई कांग्रेस की। और धीरेन्द्र शास्त्री ने भूपेश बघेल के बारे में कह दिया। भूपेश बघेल ने जो कहा उसके बाद कहा कि हमारा काम, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि हमारा काम हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है। तो उन्हें, जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। भूपेश बघेल के लिए कहा था। और इस पर भूपेश बघेल ने गुस्सा दिखाया। और मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस का स्टैंड होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है, ये देश को पता चलना चाहिए। और जो संविधान बना, अगर इतना महान हिंदू धर्म होता और हिंदू धर्म के जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है बीजेपी या आरएसएस बनाना चाहता, अगर कांग्रेस को यही लगता, तो फिर वो संविधान नहीं लिखा जाता, सभी धर्मों को समान दर्जा नहीं दिया जाता और उन धर्मों से ऊपर संविधान को नहीं रखा जाता। संविधान लिखा ही इसलिए गया कि धर्म से ये देश चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने संविधान बनाया और उस संविधान में कहा कि नागरिक ही सबसे बड़ा धर्म है, नागरिकों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ये जो कथावाचक के तौर पे अपनी कमाई शुरू करने वाले बाबा बने लोग, ये धर्माचार्य बन करके, हिंदू धर्म के प्रवक्ता बन करके जिस तरह से नफरत की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के खिलाफ, हिंदू धर्म महान बाकी धर्म छोटा, ये जो कहता है वो संविधान को गाली देता है। संविधान ने धर्मों को सुप्रीम नहीं कहा। और ये जो स्टैंड लिया भूपेश बघेल, कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए कि ऐसे सारे कथावाचक जो बकवास करते रहे उनके खिलाफ बोले और अपने नेताओं, अपने मंत्रियों से कहे कि ऐसे बाबाओं से दूर रहे, क्योंकि ये बाबा न केवल देश का जो वातावरण है, देश का जो माहौल है, उसको खराब करते हैं, बल्कि अंधविश्वास फैलाते हैं। और ये अंधविश्वास फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, संप्रदायों के बीच जो है वो गंदी भावना भरते हैं और बीजेपी की मदद करते हैं। किसी पार्टी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जब दो धर्म को मानने वाले लोग या और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के बीच जब जहर फैलाएंगे, उसका समाज में बुरा असर पड़ता है। आप कथा सुनाने आए हो, कथा सुनाओ, राजनीति में प्रवचन देने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। लेकिन हमारे देश में इसको कांग्रेस के नेताओं ने भी मान्यता दी हुई है। और जब देखिए कोई कांग्रेस का नेता किसी बाबा के यहाँ चला जाता है, उसका प्रवचन करवाने लगता है। मगर बाबा का प्रवचन ही महत्वपूर्ण है, तो फिर संविधान को हटाइए और हिंदू राष्ट्र का मनुस्मृति लागू कर दीजिए। क्या कांग्रेस ऐसा करना चाहेगी? तो कांग्रेस के जो अक्सर कहते रहते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस में स्लीपर सेल है, ऐसे ही लोग स्लीपर सेल हैं जो ऐसे बाबाओं के चरण चूमते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि ऐसे बाबाओं से बचे। और भूपेश बघेल का स्टैंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। भूपेश बघेल के स्टैंड को अगर आप कांग्रेस में स्थापित करेंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी का फर्क साफ दिखाई पड़ेगा। अभी बीजेपी, कांग्रेस के भीतर एक किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है। बीजेपी आरोप लगाती है कि मुस्लिम तुष्टिकरण करते हो आप कहते हो कि नहीं, हम तो संविधान की बात करते हैं। तो आप धर्म के ये जो नकली लोग, जो सांप्रदायिक लोग जो है किसी धर्म के भीतर, कोई अगर कहता है कि इस्लाम हिंदुस्तान से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, उसको भी आप दौड़ाइए, क्योंकि कोई धर्म इस देश में संविधान से ऊपर नहीं है। सारे धर्म इस देश में संविधान के नीचे है। और जिसको लगता है कि हमारा धर्म सबसे आगे है, संविधान में उसके लिए प्रबंध है। तो कांग्रेस को ये क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि आप ऐसे बाबाओं के साथ हैं या ऐसे बाबाओं के अंधविश्वास के खिलाफ। आस्था की अपनी जगह है, आस्था रखिए आप, लेकिन आस्था के चक्कर में अंधविश्वास मत फैलाइए, अंधविश्वासी मत बनिए। धर्म की असली असली जो है, धर्म का जो असली मूल्य है, वो मूल्य है वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जो दूसरे को दुखी करे वो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। कांग्रेस को ये क्लैरिटी लेनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।